हेलो दोस्तों एंड स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक फ्री टूल की। इस टूल से मैंने बहुत अच्छे अपने अपने ट्रेडिंग करियर में मैं एक्चुअली इस वीडियो के माध्यम से इस टूल को मैं डेडिकेट करना चाहता हूँ कि ये टूल इतना पावरफुल है, इतना अंडररेटेड है। मतलब बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन जो भी यूज़ करते हैं, हम लोग स्कूल में स्केल यूज़ किया करते थे ना। स्केल से हम लोग लाइन मेजर करते थे, है नहीं? तो बहुत लोग क्या करते थे ना, अंदाजे से ऐसे कुछ भी कर देते थे। लेकिन अगर मान के चलो आपने कोई स्केल यूज़ किया तो आपकी परफेक्शन 100% की रहेगी, है नहीं? 99.99% तो परफेक्शन रहेगा ही रहेगा, है नहीं? तो ठीक वैसे ही एक टूल है जो मैं बहुत बहुत सालों से यूज़ कर रहा हूँ और वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। जैसा कि मेरे वीडियोस जो भी देखते होंगे वो हमेशा ये सुनते होंगे कि चलिए मैं आपको एक मैजिक दिखाता हूँ, और वो मैजिक के बाद मैं यहाँ से सॉरी और मैं वो मैजिक बोलने के बाद यहाँ से एक एक ऐसा टूल निकालता हूँ। टूल निकाल के ऐसे लाइंस वगैरह आ जाते हैं और उसके बाद ये कुछ इस तरह का दिखता है और मैं बोलता हूँ कि यहाँ ये वाला जोन बहुत अच्छा है, और अगले दिन इसी जोन से वापस से ऊपर चले जाता है, नहीं तो बहुत शार्पली नीचे आ जाता है। तो ये बेसिकली है क्या? ठीक है, तो इसके ऊपर हम बात करेंगे आज। और उससे पहले मैं इस वीडियो को देखने वाले सारे बिगिनर्स को एक टिप देना चाहता हूँ। तो ये सब आपके लिए डेडिकेटेड है, तो ध्यान से सुनना। जब भी आप ट्रेड कर रहे हो, क्वेश्चन बहुत लोगों का है, बहुत लोगों ने मुझे पूछा है, तो सोचा था कि मैंने ये एक वीडियो डालूंगा तो उसमें मैं ये इस चीज़ को क्लेरिफाई करूंगा। हमेशा जब भी ट्रेड कर रहे हो, जैसे मान लो मंडे को आप ट्रेड करोगे ना, इधर पे मंडे को जब आप ट्रेड करोगे तो पिछले दिन का, ठीक है, ये वाला ट्रेडिंग सेशन तो मेरे को पूरा घपला लगा, मतलब सॉरी टू से, मतलब ये क्या है ये, मतलब तारा बनाया है क्या बनाया है, पता नहीं कुछ। अभी मंडे को देखो, एक तो यह है कि ये ऊपर ऐसा बन चुका है ना, अगर इसका लो टूटा ना तो फिर ये नीचे आएगा। हाँ, अगर हाँ गैप अप खुल गया किसी कारण से तो फिर अलग बात है, लेकिन अगर फ्लैट खुल के नीचे आता है ना, तो देखो हमेशा कभी भी बड़ी कैंडल, ऐसे बड़ी कैंडल के बाद ना टॉप में गैप अप खुलने के बाद ऐसे कैंडल बनता है ना, तो फिर नीचे आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। मैं आपको और भी बहुत सारे एग्जांपल दिखा सकता हूँ। ये देखो कैसे स्ट्रेट गया, अगले दिन कुछ एक फ्लैट वगैरह टाइप आया, अगले दिन गैप डाउन। ठीक है, तो ऐसा मैंने बहुत बार देखा है। और भी कुछ एग्जांपल थे, मैंने एक जगह पैसे भी बनाए थे। ये देखो, ये बहुत बड़ा गैप अप, उसके बाद देखो गैप डाउन। ठीक है, तो एक और एक जगह था, ये रहा, ये देखो, दिख रहा है? मैंने बोला ना, मुझे याद रहता है, जब पैसे बनते हैं ना तो आपको भी याद रहेंगे। ये गैप अप के बाद जब भी ऐसा कुछ पैटर्न बनता है ना, चांद तारा जैसा, तो अगले दिन मेरे को बड़ा डर लगता है। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कल ही जाके पुट उट खरीद लो, ये खरीद लो, वो खरीद लो, ऐसा नहीं है। कल अगर गैप अप खुल जाता है ना तो फिर सही रहेगा। तो आते हैं हम मुद्दे पे। मुद्दा ये है, प्रीवियस जो डे है ना उसका आप क्लोजिंग, हाई और लो, ये तीनों हमेशा याद रखना। मैं आपको अभी एक मैजिक दिखाने वाला हूँ, ठीक है? ये आज का बैंक निफ्टी का चार्ट है, ठीक है? बैंक निफ्टी में मैं ज़्यादा फोकस करूँगा क्योंकि मेरा ये लेवल आने दो, मैं तो चाहता हूँ यहाँ नीचे आए, ठीक है? और बैंक निफ्टी ज़्यादा से ज़्यादा ये इस वाले जोन से इस वाले जोन, ये वाला बायर जोन रहेगा, ठीक है? यहाँ से जब ऊपर जाएगा ना, यहाँ से जब ऊपर जाएगा ना तो फिर आपको यहाँ पर रंग बिरंगी आतिशबाजियाँ दिखेंगी। मैं जो बोल रहा था, प्रीवियस डे का हाई, लो और क्लोजिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। चलिए आज हम 1 मिनट चार्ट में देखते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या हुआ, ठीक है? आज का ट्रेडिंग सेशन पता नहीं जिसने भी किया होगा, पता नहीं आपने प्रॉफिट किया है या नहीं, या पता मतलब आप कमेंट सेक्शन में बताना कि आज क्या हुआ है। ये देखो, ये प्रीवियस डे हाई था, है नहीं? अब आप देख रहे हो प्रीवियस डे हाई पे यहाँ पर बायर आया, पहला बायर आया। तो ऐसा नहीं है कि प्रीवियस डे हाई आते ही हम बाई कर लेंगे, है नहीं? मैं हमेशा प्रीवियस डे क्लोजिंग, प्रीवियस डे लो को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट दे देता हूँ। ये हालांकि प्रीवियस डे लो नहीं है,
लेकिन ये जहाँ प्रीवियस डे लो पे आया ना, मैंने यहाँ अपना बाई बिठाया। ये रेड कैंडल जैसी आई ना, मैंने अपना बाई बिठा दिया, मैंने कॉल बाई किया, ठीक है। फिर मुझे एक रिट्रेसमेंट चाहिए था, सबसे बढ़िया ये वाला पैटर्न बना, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ ये आया, ऐसा, फिर डब्लू। एक और चीज़ देखो, यहाँ डब्लू तो बना, 1 मिनट की बात कर रहा हूँ, और लो शिफ्ट हो गए, ठीक है। तो इससे अच्छा मतलब क्या बताओ, 1 मिनट में है। कल जाके 1 मिनट में आप ट्रेड मत करना, बहुत ज़्यादा आपको इस प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जब तब जाके आपको ऐसे सेटअप्स मिलेंगे। और सबसे ज़्यादा मेरे लिए था कि मेरा स्टॉप लॉस बहुत छोटा था। मेरा स्टॉप लॉस क्या था, ये लो था, ठीक है। अब साइकोलॉजिकली मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि 47,440 ऑलमोस्ट 450 से ये गिर चुका है 47,240, ठीक है। तो 200 पॉइंट गिर चुका है। जो सेलर है ना, उनका पेट भर गया होगा, है नहीं। साइकोलॉजिकली सेलर का आ चुका है। अब सेलर इसके नीचे और लेके जाने का कोशिश नहीं करेंगे, यहाँ बायर आ जाएंगे, ठीक है। तो सेलर प्रॉफिट बुक करेंगे ना, तो एक बाइंग फोर्स भी आएगा। तो मैंने यहाँ जैसी एंट्री लिया ना, नेक्स्ट कैंडल ये बुलिश एनगल्फिंग है, ठीक है। देखो ये ग्रीन कैंडल ना, नेक्स्ट कैंडल खा लिया, तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा। मैंने यहाँ अपना आधा क्वांटिटी डाला था। जब इसने यहाँ ऐसा पुल बैक डाला ना, तो मैंने अपना फुल क्वांटिटी इधर घुसा दिया। उसके बाद देखो मेरा टारगेट पता है क्या था, मेरा टारगेट ये था, यहाँ जैसे ही आया मैंने अपना हटा दिया, क्योंकि ये अगर नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन होता ना, तो यहाँ मैं लो पे वापस और क्वांटिटी ऐड करता, क्योंकि लोस अप शिफ्ट हो रहे हैं ना, तो मेरे को कॉन्फिडेंस और ज़्यादा आता। और उसके बाद देखो ऊपर भी गया है। तो ये नॉर्मल डे नहीं था, इसलिए मैंने रिस्क नहीं लिया, और आज प्रीमियम भी कुछ ऐसा खास बढ़ नहीं रहा था। तो हमेशा एक चीज़ याद रखना, जो प्रीवियस डे लो और प्रीवियस डे क्लोजिंग और प्रीवियस डे हाई जो होता है ना, अगर प्राइस ऊपर से नीचे आ रही है ना, तो वो अपने प्रीवियस डे हाई, क्लोजिंग और लो को रिस्पेक्ट करेगी। अगर मान के चलो आज गैप डाउन खुला होता ना, तो गैप डाउन के बाद अगर ये ऊपर जाता ना, मान के चलो ये लो है और ये क्लोजिंग है, मैं 110% दावे के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ से फिर वो नीचे आ जाता। क्योंकि आप अगर रेजिस्टेंस के बारे में अगर अच्छे से आइडेंटिफाई करोगे, तो ये रेजिस्टेंस 1, ये रेजिस्टेंस 2, ये रेजिस्टेंस 3, मतलब बहुत सारे हर्डल्स होते हैं इसको जाने के लिए। तो एक तो ये यहाँ से ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, ऊपर से इतना ज़्यादा दूर आ चुका है, तो उसके बाद उसको नीचे ही आना है, ठीक। साइकोलॉजिकली आप देखो कि इतने ऊपर से आया, अब इसको ऊपर ही जाना था। तो ये बहुत अच्छा जगह, मैंने ऐसे बहुत जगह पे ट्रेड किया, ये स्प्रिंग जैसा होता है, ठीक है। इधर भी देखो बायर आया था, ठीक है, वो फेल हो गया। तो प्रीवियस डे हाई थोड़ा रिस्की रहता है, प्रीवियस डे क्लोजिंग सबसे ज़्यादा सेफ रहता है। अब जस्ट इन केस अगर प्रीवियस डे क्लोजिंग अगर तोड़ देता ना, तो मैं यहाँ स्टॉप लॉस अपना ट्रेल कर देता, ये भी टूट जाता तो मैं अपना स्टॉप लॉस ले लेता, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन साइकोलॉजिकली ये यहाँ से इतना नीचे आया ना, तो प्रॉफिट के चांसेस बहुत ज़्यादा थे। तो दिमाग भी लगाना चाहिए, है नहीं। तो ये वाला जो भी मेरा फर्स्ट 15 मिनट हाई एंड लो पे ट्रेड करते हैं, मेरा जो स्ट्रेटेजी है उस पे अगर आप ट्रेड करते हो, तो ये ऐसा अगर सेटअप आपको मिले ना 15 मिनट में, तो उस दिन आप ये मान के चलना कि आप बन गए हो हजारपति या लखपति, क्योंकि ट्रेंडिंग मार्केट होगा। चलिए बात करते हैं हम उस टूल के बारे में जिसके ऊपर मैं ये डेडिकेट करना चाहता हूँ। ये बहुत ही पावरफुल टूल है। फिबोनाची को हम टॉप से लेकर बॉटम पे बनाते हैं, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा ये लेवल, ये 61.8। वो आप अब ये सोच रहे होंगे कि मैं हमेशा 61.8 और 50 क्यों बोलता हूँ, ये दोनों को क्यों नहीं बोलता हूँ। अब सिंपल एक चीज़ है, 23.6 और 38.2। मैं 23.6 को ज़्यादा मानता नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन मैं 38.2 को वेटेज देता हूँ, और 50% और 61.8 ये तो गोल्डन रेशियो है, ठीक है। 50% मतलब आधा। अब मान के चलो यहाँ से अगर ये नीचे आ गया ना, यहाँ से बाउंस लेने के बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे। अब अगर आप सिनेरियो ये सोचो कि ये यहाँ से तो बाउंस लेगा ही,
उसके बाद अगर ये यहाँ से नीचे आ गया और 50% के नीचे आ गया ना, तो समझ लेना एम पैटर्न बन रहा है ट्रेंड, और ये ट्रेंड का ना रिवर्सल हो चुका है। और एक और चीज़, अगर मान लो यहाँ से जाने के बाद इसने यहाँ रिट्रेसमेंट अगर सॉरी कंसोलिडेशन किया और उसके बाद यहाँ से ब्रेकआउट दिया ना, तो ये जो कैंडल है ना, इसको ऊपर प्रोजेक्ट कर लेना। आपको तो फिबोनाची पहले ही टारगेट दे रहा है, फिर भी आप इस कैंडल को ऊपर प्रोजेक्ट कर लेना। मतलब सोने पे सुहागा है नहीं, कुछ नहीं करना है आपको, बस फिबोनाची टॉप से लेकर बॉटम तक प्लॉट करना है। आपको जो भी लेवल्स दिए जाते हैं उस लेवल्स को आप अपने 5 मिनट 15 मिनट, मैं तो बोलूँगा सबसे अच्छा 15 मिनट है। 15 मिनट में अगर आपको यहाँ कोई सपोर्ट दिखता है, कोलैबोरेट करो। कोलैबोरेट करके आप देखना ये इतना पावरफुल है। इसका मैं एग्जांपल दिखाता हूँ। मैंने इस दिन जब ये फॉल आया था ना, मैंने कहा था कि ये जो ग्रीन कैंडल है ना, इसने 50% के ऊपर ट्राई तो किया लेकिन वो फेल हो गया। तो उस दिन मैंने कहा था कि ये जो 50% और 61.8% है ना, यहाँ से अगर एक कैंडल ऊपर जाती है ना, नीचे का स्टॉप लॉस लगा के हम इस हाई को टारगेट करेंगे। 15 मिनट में आप देख सकते हो, पहली ही कैंडल इसके ऊपर जाती है, लो का स्टॉप लॉस लगाया, और उसके बाद तो मतलब अब क्या ही बताए, ये क्या है आप देख ही सकते हो। तो फिबोनाची टूल बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। फिबोनाची का मैं दो यूज़ करता हूँ। एक तो रहता है कि आप स्पेसिफिकली एक कैंडल को टारगेट करके कर सकते हो, या फिर आप किसी ट्रेंड को कर सकते हो। ठीक है, अब ट्रेंड वाइज एक और आता है, आप यहाँ टूल सेक्शन में जाओगे तो यहाँ ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन ये आ रहा है, तो ये ट्रेंड बेस्ड आप यूज़ करोगे ना, इसमें तो फिनोमिनल रिजल्ट्स आता है। इसमें करना कुछ नहीं रहता है, आपको एक स्विंग लो चाहिए ये, दूसरा स्विंग हाई चाहिए ये, और तीसरा स्विंग लो चाहिए ये। अब आपको दिख रहा है कि ये कैसे 618 के यहाँ रुक रहा हुआ है, और यहाँ 0.5 पे यहाँ रुका हुआ है। ये बहुत ही पावरफुल जोन है। ठीक है, यहाँ डेली कैंडल के बेसिस में यहाँ पर कंसोलिडेशन होना चाहिए। अब आपको दिख रहा होगा कि 47,026 ये आपको फिबोनाची के हिसाब से बता रहा है कि 50% ये ट्रेंड का 50% है। इसके नीचे अगर कोई डेली कैंडल क्लोज करती है तो थोड़ा सा बियरिशनेस आ सकता है, थोड़ा सा। क्योंकि ये 50% के नीचे और एक आपका इस कैंडल का 50% आएगा, तो ये दोनों को हम जब कोलैबोरेट करेंगे तब जाके आपको दूसरा अटेम्प्ट मतलब दूसरा लेवल्स भी मिलेगा। तो एज अ डेली कैंडल बेसिस हम इसको 47,000 को राउंड फिगर के हिसाब से और इस कैंडल के 50% को हम कोलैबोरेट करेंगे। कोलैबोरेट करके हम फिर देखेंगे कि हमारा क्या एक लेवल निकलता है, उस हिसाब से हम इस पे टारगेट फिक्स करेंगे। और जैसा कि इसी वीडियो पे आपको एक्सक्लूसिवली दिख रहा होगा कि इस ट्रेंड के मुताबिक मुझे फिबोनाची 50,000 दिखा रहा है, 50,000 बैंक निफ्टी में दिखा रहा है। अब कुछ लोग यहाँ बैठे हैं देख रहे होंगे, वो बोलेंगे कि यार बैंक निफ्टी करते हो, निफ्टी नहीं करते, रुको निफ्टी भी करते हैं। अब निफ्टी में मैं इस बड़े वाले कैंडल का फिबोनाची टॉप से अगर बॉटम पे लगाता हूँ तो 22,236 से 22,200 ये वाला जोन है। यहाँ अगर हम 15 मिनट में यहाँ देखते हैं कि हमारा सपोर्ट कुछ बन रहा है क्या, तो इससे ज़्यादा मैजिकल अब मैं क्या ही बता सकता हूँ। ये वाला जो जोन है ना, ये वाला जोन, यहाँ ये अगर गिर भी गया ना ऐसे शार्पली तो यहाँ से बाउंस होगा। ठीक है, अब आप लिख के रखना, ये वाला जोन है ना, ये एक सपोर्ट जोन हो जाएगा। इसके नीचे कैंडल आएगी नहीं, और अगर आ भी गई तो शार्पली बाउंस के चांसेस होंगे। और अगर जस्ट इन केस इसके नीचे कैंडल बंद हो गई ना, तो ये पूरा ट्रेंड ना घूम जाएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि यहाँ से बाउंस बैक के चांसेस ज़्यादा होंगे। अगर निफ्टी में हम ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची डाल के देख सकते हैं कि कैसा प्रोजेक्शन होता है, तो हमको एक स्विंग हाई चाहिए और एक स्विंग लो चाहिए। ये स्विंग हाई लो है, ये एक स्विंग हाई है, और ये एक स्विंग लो है। अब कुछ लोग बोलेंगे ये वाला स्विंग क्यों नहीं लिया है, उसके पीछे का रीज़न ये है
कि इस स्विंग को अगर मैं लूँगा ना, ठीक है, तो ये गैप अप वाला स्विंग है, ये और भी डीपली है। आने वाले सेशंस में मैं इसको मतलब कंप्लीट करूँगा कि मैंने इसको क्यों नहीं लिया, इसको क्यों लिया, ठीक है। तो ये थोड़ा और ज़्यादा डीप है, इसको समझाने के लिए मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होगा आपका, जो कि एक वीडियो में पॉसिबल नहीं होता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि आने वाले सेशन में कि मैंने इस स्विंग हाई को क्यों लिया, इस वाले कैंडल को क्यों नहीं लिया। तो जैसा कि हम देख सकते हैं 618 के ऊपर गया है और 0.786 पे रेजिस्टेंस फेस करेगा और पहला टारगेट तो आपका 580 और हमारे फिबोनाची के हिसाब से 23,000 का लेवल आ रहा है। तो आप अपने डेली बेसिस में आप ये फिबोनाची का टूल लगा के ट्रेड कर सकते हैं। फिबोनाची में आप अगर आप ट्रेंड बेस यूज़ करेंगे तो आपको सारे टॉप बॉटम सारे पता चल जाएंगे। अगर मान के चलो अगर मैं यहाँ से बियरिश हूँ तो मैं ये बॉटम से ये टॉप को ले लूँगा ना अगर, तो देखो मुझे सपोर्ट्स भी मिलता है और अगर सपोर्ट्स के नीचे गया तो मुझे ब्रेकडाउन के लेवल्स भी मिल जाएंगे। अगर मैं बुलिश हूँ तो स्विंग हाई से स्विंग लो ऐसे कनेक्ट कर लूँगा। और अगर मैं, तो आप फिबोनाची से कुछ भी कर सकते हो। आपको फिबोनाची के टूल के लिए जस्ट टूल बार में ऐसे जाना है और जाके जैन एंड फिबोनाची यहाँ जाना है और ये दोनों पे आपको इन दोनों से ही हेल्प लेना पड़ेगा। आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो कि टॉप बॉटम देखता हूँ मैं, और ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची मैं ट्रेंड को देखने के लिए देखता हूँ। आप वीडियो को पॉज करके ये वाला सेटिंग भी देख सकते हैं कि मैंने कौन कौन सा अप्लाई करके रखा हुआ है। यहाँ पर 50% और 618 को ही मैं ज़्यादा वेटेज देता हूँ और 38.2 शार्प रिवर्सल जोन होता है तो उसको भी मैं वेटेज देता हूँ, लेकिन 23.6 इसको मैं ज़्यादा वेटेज नहीं देता हूँ। आप रख भी सकते हो, नहीं भी रख सकते हो, लेकिन एज ए बिगिनर आप रख सकते हो, ठीक है। और हमेशा आँख आपकी इन दोनों पे होनी चाहिए। 618 को गोल्डन रेशियो माना जाता है फिबोनाची पे, और ये इतना पावरफुल टूल है, कुछ नहीं करना है आपको, टॉप और बॉटम में लगाना और बस मैजिक देखना है कि क्या होता है। अब मंडे के सेशन में अगर यहाँ से नीचे भी आया ना तो 22,036 ऑलमोस्ट 40, यहाँ पर आप अपना बाई ऑर्डर लगाना और 22,200 का स्टॉप लॉस लगाना। आपका स्टॉप लॉस कितना होता है 40 पॉइंट का, ठीक है, और टारगेट क्या करना इस हाई का, ठीक है। इस वीडियो को आप पॉज करके इसी समय पे आप डाल दो। मैं मंडे के सेशन में अगर या मंडे या ट्यूसडे कभी भी अगर इधर आता है ना तो मैं अपना बाई ऑर्डर डालूंगा और यहाँ पर आपको बाई करके दिखाऊंगा कि कैसे बाउंस होता है, शार्प रिवर्सल होता है। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ आएगा तो बाउंस ही करेगा, यहाँ शायद स्टे भी कर सकता है, लेकिन इधर रुकने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने कुछ नया सीखा होगा इस वीडियो में। अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, और इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। और इस वीडियो में कुछ भी जो बोला गया है वो कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट कर लीजिएगा कोई बाई सेल ऑर्डर प्लेस करने से पहले। एंड best of luck for upcoming trading week, and enjoy your weekend. Thank you.